नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। अभी ISIS का एक आतंकवादी पकड़ा गया है, अबू यूसुफ। मुझे उसका मजहब बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति ने करोल बाग में पूरी रेकी कर ली थी। इसका प्लान था कि यहाँ पर मैं बम विस्फोट करूँ जहाँ जहाँ पर भी हिंदू बहुल क्षेत्र हैं, लेकिन ये उससे पहले ही पकड़ा गया है। अब आप लोगों को पता भी लगा होगा कि भारत की जो खुफिया एजेंसी है वो कितनी धीरे धीरे ही सही लेकिन सख्त होती जा रही है। उसके जो कार्य करने के तरीके हैं उनमें बदलाव होता जा रहा है। और हम देखा करते थे अक्सर 2014 से पहले कि किस प्रकार से जो इस्लामिक आतंकवादी हैं वो कहीं ना कहीं अपने बम विस्फोट करते ही रहते थे। और अक्सर कर हिंदू बहुत डरे हुए रहते थे कि भाई हम अपने बच्चों को कहाँ भेजें कहाँ ना भेजें, कहीं पर कोई खिलौना ना मिल जाए, कहीं पर कोई टिफ़िन ना मिल जाए, उसमें से बम ना फूट जाए। और इस तरीके की फिल्में भी बनती थी अक्सर कर, और उनमें बताया जाता है कि किस प्रकार से आतंकवादी जो हैं वो इस तरीके के धमाके आदि करवाते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें इस बात के ऊपर भी गौर करना होगा कि इस तरीके की घटनाएं अक्सर कर ये अबू यूसुफ नाम के लोग, इसके मजहब से जुड़े हुए लोग अक्सर कर ऐसे क्षेत्रों में ही क्यों करने का प्रयास करते हैं जहां पर कि अधिकतर हिंदू बहुल क्षेत्र हैं। उसका कारण है, और उसका कारण ये है कि हिंदुओं से इनकी जो नफ़रत है वो कभी भी ना कम हुई थी ना हो सकती है। भारत की आज़ादी के समय पर, जिस टाइम पर यह बंटवारा हुआ था, उस समय पर इन लोगों ने कहा था कि हमको धर्म से प्यारा देश है, इस वजह से हम धर्म के आधार पर बंटने वाली कंट्रीज़ में नहीं मानते हैं और हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे और हम भारतवर्ष में ही रहेंगे। और भारतवर्ष में रह करके उन्होंने धीरे धीरे अपनी जनसंख्या को बढ़ाया और अब उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहना शुरू कर दिया है कि हमें कोई देश से प्यार नहीं है, हमें कोई संविधान से प्यार नहीं है, हम अपनी उम्मत में मानते हैं। अभी आपने देखा भी होगा कि जिस समय पर स्वीडन में मुसलमानों ने जाकर के हमला किया, वहाँ की जो आम जनता है उसके ऊपर वहाँ पर आगजनी फैलाई, उस समय पर भारतवर्ष के मुसलमान लोग ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे थे गाजा पट्टी के लिए। और गाजा कौन सा क्षेत्र है जो फ़लस्तीन और इज़राइल के लिए एक गले की हड्डी बना हुआ है। यानी कि इन्होंने सीधे सीधे फ़लस्तीन का नाम न लेकर के वहाँ पर गाजा को ट्रेंड कराने का प्रयास किया। यानी कि एक तरफ तो पूरा का पूरा विश्व जो है वो इस्लामिक आतंकवाद के विषय में सोच रहा था, वहीं पर भारतीय मुसलमान जो हैं वो फ़लस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं। आपने देखा कि दिल्ली के अंदर फ़लस्तीन मॉडल पर चलते हुए यहाँ लोगों के ऊपर गुलेल से तेजाब और पेट्रोल बम फेंका गया, गुलेलें लगाई गई अपने छतों के ऊपर और अपने घरों के अंदर, और वही सब कुछ हुआ। ईंट और पत्थर ये सब चीज़ें जुटा करके रखी गई, किस प्रकार से घरों से उठा उठा करके अपने क्षेत्रों में ला करके उन लोगों को जिबाह किया गया और नालों में फेंका गया। इस्लामिक आतंकवाद का परचम फहराते हुए उसके चरमोत्कर्ष पर इस टाइम पर है, और वो जो इज़राइल को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करना चाहता है। इस तरीके की जहनियत के साथ में, इस तरीके की मेंटालिटी के साथ में सभी गैर मुसलमानों से नफरत करने वाली इनकी किताबें इनको ये चीज़ सिखाती हैं कि आप लोगों के लिए सबसे ऊपर जो है वो आपका खुद का बनाया हुआ अल्लाह, उसकी बनाई हुई किताब और उसका ही प्रॉफिट है, उसके अलावा आपके लिए कोई भी प्रिय नहीं है। और आज ये सब चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। भारत में रहते हुए ही भारत विरोधी चीज़ें करना उस बात को स्पष्ट करता है कि किस प्रकार से ये पूरी की पूरी नमक हराम कौम, किराएदार कौम यहाँ के रहने वाले बहुसंख्यक लोगों के खिलाफ अपना प्रोपेगेंडा चलाने में सफल होते जा रहे हैं। इसी के साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताऊं कि सुदर्शन न्यूज़ के ऊपर एक मुहिम छेड़ी गई थी। उस मुहिम में वो यूपीएससी जिहाद के ऊपर बात करने वाले थे। यूपीएससी जिहाद था किस लिए? क्योंकि ज़कात फाउंडेशन जो सभी मुसलमान जिसमें कि पैसा डोनेट करते हैं और उसका एक साल का जो कलेक्शन है वो तकरीबन 50 से 60 हज़ार करोड़ के आसपास होता है। और ये इस पैसे का जो प्रयोग है वो घुसपैठियों को अपने यहाँ पर इस भारतवर्ष में पहले उनको लेकर के आने, उनके लिए ज़मीन खरीदने, वहाँ पर उनकी बस्तियाँ बसाने, उनको छोटे छोटे रोज़गार करवाने, जैसे कि उनको रिक्शा दिलाना, ई रिक्शा दिलाना, सब्जी और फल की रेहड़ी आदि उनको करवाना, टायर पंचर की दुकान करवाना, या फिर यदि उनमें से कोई क्रिमिनल मेंटेलिटी का माइंडसेट का व्यक्ति है, युवा है, तो उसको उसी तरफ लगाना
और यदि कोई क्लैरिक बनना चाहता है तो उसको वो बनवाना, मस्जिदों में उसको प्लांट करना। हमने देखा कि पिछले दिनों किस प्रकार मस्जिदों से बांग्लादेशी मुसलमान भी पकड़े गए, रोहिंग्या लोग भी अन्य क्षेत्रों से पकड़े गए थे। इन लोगों को वहां पर सेट करना, ये सारा का सारा काम होता है जेडाफाई का। जेडाफाई ने यूपीएससी में तैयारी करने वाले उन मुस्लिम लड़कों को सपोर्ट करती है, उनके ऊपर पैसा खर्च करती है जो कि उर्दू साहित्य से या फिर जो इस्लामिक किताबें हैं उनके आधार पर जो यूपीएससी को क्लियर करना चाहते हैं। इसमें जेडाफाई तकरीबन हर साल कभी 20, 27, 25 लड़कियों को भर्ती करवाने में सफल होता है। इसके एक क्लैरिक हैं, उस क्लैरिक का कहना है, उसने अपने एक इंटरव्यू में इस बात को कहा और संजीव नेवर जी ने पूरा वो जो थ्रेड है वो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर भी किया है। यह व्यक्ति कहता है कि जितने भी हिंदू हैं ये कोई भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे, और जितने भी हिंदू हैं वो कन्वर्ट इसी डर से होते हैं कि वो सारे के सारे मरने के बाद जहन्नम जाएंगे। जो हिंदू अपने मरने के बाद में स्वर्गीय नाम पे लिखते हैं, जैसे कि प्रणब मुखर्जी हैं, तो उनके लिए ट्वीट करते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति जी ने उनके लिए स्वर्गीय वर्ड का यूज किया था। तो इस उत्तर प्रदेश के रहने वाले इस क्लैरिक का कहना है कि यह जो स्वर्गीय है ये गलत प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जितने भी हिंदू हैं सारे के सारे जहन्नमी हैं, वो जहन्नम में जाएंगे। साथ ही साथ वो इस बात को कहता है कि जितने भी मजहब हैं वो सारे के सारे फेक हैं और वो सारे के सारे गलत हैं। अर्थात ये जो मौलाना है ये इस बात को स्वीकार करता है कि अल्लाह तो इस धरती के आरंभ से था, लेकिन अल्लाह जो था वो उस टाइम पर, जिस टाइम पर बुद्धि बट रही थी, वो उस टाइम पर सो रहा था। और जब मानव सभ्यता का, मानव सृष्टि का धरती पर आगमन हुआ और उस समय पर जो उसके मार्गदर्शन के लिए पुस्तकें आई, वो सारी की सारी पुस्तकें उस अल्लाह मियाँ ने फेक लिखवाई, जानबूझ करके गलत लिखवाई, और उस पर लोगों ने मार्गदर्शन पर चलते हुए अपना रास्ता अख्तियार कर लिया। लेकिन अचानक से फिर उनको दिमाग में आया कि नहीं भाई, मैंने जो अभी तक बताया था वो तो गलत था, और अब से तकरीबन 1400 साढ़े 1400 साल पहले उनको बुद्धि आई, और वो जो बुद्धि आई उससे उन्होंने एक और किताब भेजी और उन्होंने कहा कि भाई नहीं, वो जो पिछले वाला तो सारा रॉन्ग नंबर था, वहां मेरी भी कोई फिरकी लेकर के चला गया, लेकिन अब मैं सही बात बताता हूं। अब से बाद में इस किताब को मानने वाले सारे के सारे लोग जो हैं वो सही होंगे और वो ही केवल जन्नत जाएंगे। यानी कि वो प्रॉफिट जिसने किताब लिखवाई उसके खुद के अब्बा जान भी जन्नत नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो किताब ही नहीं पढ़ी थी। उनसे पहले के जितने भी उनके पूर्वज थे वो सारे के सारे भी जहन्नम में जाएंगे। तो इन मौलाना साहब ने ये नहीं बताया कि जिस अल्लाह मियाँ ने ये 1400 साल पहले किताब दी है, क्या वो अपनी गलती को स्वीकार करता है कि भाई अब से पहले जो हजारों साल तक अरबों लोग आकर के धरती पर जा चुके हैं उनकी कोई गलती नहीं है, वो जन्नत जाएं या जहन्नम जाएं उसके बारे में हम फिर डिसाइड करेंगे। क्या उन्होंने किताब में लिख करके दिया? नहीं दिया। ये हर एक कल्ट अपने बारे में इसी तरीके के दावे करता है कि भैया हमारी ही विचारधारा सही है। यही दावा करते हुए प्रॉफिट ने 1400 साल पहले, प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ने यही दावा करते हुए 1400 साल पहले ये बात कही। और इट्स वेरी सिंपल, अगर आप इस बात को अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद जो बुक है अली सीना की, अगर उसको आप पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। आज भी आपने देखा होगा बहुत सारे कल्ट गुरु, बहुत सारे भाषणकर्ता खड़े होते हैं और वो अपनी एक नई विचारधारा देते हैं और वो कहते हैं कि मेरी ही विचारधारा सबसे अच्छी है। बस बहुत सिंपल सी बात थी, लेकिन इन मौलाना जी को ये बात समझ में नहीं आती है। इन मौलाना ने इस तरीके की बहुत सारी बातें कही और ये उत्तर प्रदेश भारतवर्ष के रहने वाले हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अपने लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो, क्योंकि वो मादरसा ग्रेजुएट है, वो मादरसा छाप जितने लोग हैं वो बेवकूफ़ बन सकते हैं, आम लोग नहीं। आपकी किताबे हवा हवाई के अनुसार जिन लोगों को दफन किया जाता है वो कब्रें खुलेंगी और उनमें से वो जो लोग हैं, हंसी आती है मुझे इस बात के ऊपर कि वो लोग हजारों करोड़ों साल के बाद में खड़े होंगे, फिर उनका इंसाफ होगा। जिन लोगों का दाह संस्कार हो चुका है उनका कभी भी कोई इस प्रकार का नहीं होगा। ईश्वरीय व्यवस्था है, कर्मफल सिद्धांत है, कर्मफल के आधार पर ही किसी भी व्यक्ति को सजा मिलती है, कर्मफल के आधार पर ही उसके फल मिलते हैं, ना कि किसी चीज को स्वीकार कर लेने या अस्वीकार कर लेने से। हालांकि अल्लाह अपनी एक आयत में कहता है कि आप चाहे कितने भी गुनाह कर लीजिए मैं उसको माफ कर देता हूं, और उसी
उसी चने के पेड़ पर चढ़ाने की वजह से ये सारे के सारे लोग इस तरीके के गलत काम करते हैं और फिर जाकर के कहते हैं कि हमारे सब गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और इसी वजह से पूरे विश्व में, पूरी सृष्टि में इन लोगों ने आग लगा रखी है। इस फेक कल्ट से बाहर निकलने की आवश्यकता है, एक स्वस्थ चर्चा होने की आवश्यकता है, एक स्वस्थ डिबेट होने की आवश्यकता है कि धर्म क्या है। धर्म वो होता है जो नेचुरल होता है, जो इटर्नल होता है, जो प्रकृति सम्मत होता है और जिसका संस्थापक कोई व्यक्ति नहीं बल्कि ईश्वर होता है। इस पूरी की पूरी इंसानियत को समाप्त और खून खराबा करने वाले लोगों को बिल्कुल स्वीकार न करें। इस प्रकार के किसी भी डर, किसी भी भय में ना रहें कि हिंदुओं का इस प्रकार से जन्नत और जहन्नम होगा। कुछ नहीं होगा। अपने कर्म जो हैं वो अच्छे रखिए, जैसे आपके कर्म होंगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। अन्यथा मुसलमानों से पूछिए कि जन्म से ही जो व्यक्ति अंधा, गूंगा, बहरा, गरीब, बीमार पैदा हो रहा है, वो कौन सी ऐसी गलती है उसकी जो कि मुसलमान होने के बावजूद इस तरीके से है। उसकी ऐसी कौन सी गलती थी जिसका फल अल्लाह दे रहा है, यदि उसका कोई पूर्व जन्म नहीं और यदि उसका कोई पश्चात में भी जन्म नहीं। इस वजह से तर्क सम्मत बात किया कीजिए। इस तरीके के मौलानाओं के चक्कर में बिल्कुल भी ना आइए। किक कीजिए इनके बैक पर और तर्क को हमेशा अपने साथ रखिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी प्रकार से आतंकवादी मजहब का जवाब देने हेतु सत्य सनातन को सपोर्ट करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इन वीडियोस को सब दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।